नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते इस न्यूज बुलेटिन की ओर। बात होगी चूरू की, जहां कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत अल्प प्रवास पर रतनगढ़ भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। साथ ही बात होगी झांसी की, जहां झांसी कानपुर हाईवे पर हुए दर्दनाक हादसे में एक महिला की मौत हो गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। खबर चूरू से। राज्य सरकार में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के कैबिनेट मंत्री ने रतनगढ़ में कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए देश को अहमदाबाद में हुई प्लेन दुर्घटना से हुए दुखद और जिसके दुख को साझा किया और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। उन्होंने वंदे भारत जल संरक्षण अभियान में जन भागीदारी की जरूरत पर जोर देते हुए पानी संरक्षण को वर्तमान समय की महती आवश्यकता बताया। मंत्री ने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं की सक्रिय भूमिका पर भी बल दिया। इस अवसर पर सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। चूरू से सी न्यूज संवाददाता पवन शर्मा की रिपोर्ट। पीताम्बरा माई के दर्शन को जा रहे एक परिवार की झांसी कानपुर हाईवे पर भीषण दुर्घटना में महिला की मौत हो गई। उसके पति, 2 बच्चे और एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना तब हुई जब उसकी कार को एक अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कार पलट गई। घायल परिवार के सदस्यों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक जान गंवाने वाली महिला की मौत हो चुकी थी। इस हादसे में हाईवे पर तेज और अनियंत्रित वाहनों की समस्या पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं, जिनके कारण परिवार की खुशियां मातम में बदल गई। क्या नाम है, किस गाड़ी से आप? हम PRB 5726 से हैं, थाना पहुँच राम किशोर। अच्छा, कोई घटना लेके आए, क्या है मामला जी? ये मामला सूचना हमारे पास आई थी जो है कि ढेरी पुलिया के पास एक्सीडेंट हो गया है। कैसे एक्सीडेंट ये नहीं बता पाए लोग जो है कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ है। कोई घायल है कुछ? हाँ, घायल है 5 लोग घायल थे, तो 2 लोगों को अपनी गाड़ी से लाए। कैसे थे ये लोग सवार? ये 4 व्हीलर गाड़ी अल्टो से थे अपने। कोई अज्ञात वाहन ने मारा? हाँ, अज्ञात वाहन ने मारा। और ये मतलब घायलों से खुद जानकारी की गई तो बता नहीं पा रहे हमारा कैसे एक्सीडेंट हुआ जो है। और कानपुर से जो है पीताम्बरा दर्शन करने के लिए जा रहे थे। अभी कहाँ भर्ती किए आप? अब CSC मोठ में। झांसी से सी न्यूज संवाददाता दिलीप कुमार की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के कोल्होई थाना क्षेत्र के कुशहा गांव के पास नहर पर निर्माणाधीन पुल में सोरनौली की तरफ से आ रही एक 4 पहिया वाहन गहरे 40 फीट गड्ढे में जा गिरा, जिसमें 4 लोग सवार थे और उन्हें हल्की चोटें आई। बड़ा हादसा होने से बाल बाल बच गया। इससे पहले भी फरिंदा में निर्माणाधीन ओवरब्रिज पर लापरवाही के कारण ऐसा हादसा हुआ है। बावजूद इसके कार्यदायी संस्था PNC विभाग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही। घटना के बाद वाहन को JCB और क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया और पुलिस चौकी में सुपुर्द किया गया। अब सवाल ये उठता है कि विभाग कब तक ऐसी लापरवाही करता रहेगा और जिला प्रशासन या प्रदेश सरकार इस पर कब तक कार्यवाही करेगी। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। शाहजहाँपुर में जिला युवा कांग्रेस द्वारा संगठन सृजन अभियान के तहत आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई, जिसमें प्रदेश महासचिव और जिलाध्यक्ष सहित सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में कांग्रेस संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत, सक्रिय और प्रभावशाली बनाने के लिए विचार विमर्श किया गया और युवा कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन देते हुए कांग्रेस की विचारधारा और सेवा को गांव-गांव तक पहुंचाने पर जोर दिया गया। सभी ने मिलकर संगठन को नई ऊर्जा देने और संघर्ष और सेवा के मार्ग को सशक्त बनाने का संकल्प लिया है। शाहजहाँपुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश की रिपोर्ट। सोनभद्र की दुधी कोतवाली क्षेत्र में ग्रामीणों की सतर्कता और पुलिस की त्वरित कार्यवाही से जंगल के रास्ते तस्करी के लिए ले जा रहे 34 गौवंश को बचा लिया गया और 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। मामले की सूचना स्थानीय ग्राम प्रधान ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपियों को पकड़ लिया है। बचाए गए गौवंश को पुलिस की उपस्थिति में ग्रामीणों में बांट दिया गया है। SSP ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्यवाही की जा रही है। मैं ग्राम प्रधान गोहड़ा, मेरा नाम कामता प्रसाद घसिया है। कल बीती रात 9 बजे करीब रात में MP से लाद करके 34 मूड़ बैल ये तस्करी करने वाले झारखंड की ओर ले जा रहे थे। क्योंकि साप्ताहिक बाजार हमारा लगता है शुक्रवार के दिन, तो ग्रामीण लोग बाजार आने जाने वाले लोग देखे किरमा नाला से जो है गुजर रहे थे, तो हम लोगों को अवगत किए। हम लोगों ने पुलिस को अवगत किया, प्रशासन को, और हम ग्रामीण और प्रशासन मिलकर के रात में 9 बजे हम लोग पकड़े हैं सर। और माननीय कोतवाल साहब भी आए थे रात में, और जो दोषी थे 3 लोग पकड़े गए, बाकी लोग फरार हैं। उन लोगों को लेकर थाने गए
और बाकी जो बैल थे उनको सबूत हम लोगों को किया गया है, जो भी बट रहा है। और ये मामला सर जब से कंधर डैम बंधा है तब से इधर से ही रास्ता है सर, उधर चूँकि पानी डंप हो गया तो उधर जाने का रास्ता है नहीं, तो इसी रास्ते से जो है जाने के लिए प्रयास लोगों ने किया, जो उनके प्रयास हम लोग असफल कर दिए। क्या इससे पहले भी इधर से जाता था? इससे पहले सर नहीं था सर, एका दुक्का करके जाता था, वो किसान लोग लेके जाते थे सर, लेकिन किसान के नाम पर ये तो तस्करी हो रहा है, ये घोर अन्याय हो रहा है महोदय। तो आगे इसके बारे में क्या करना चाहते हैं? इसके लिए हम लोग ग्रामीण सब तैयार हैं, ऐसा हम लोग होने नहीं देंगे। हम लोगों के सनातन धर्म में गौ माता का पूजा होता है और यही हम लोगों को बताया गया है पूर्वजों के द्वारा, तो हम लोग अपने गौ माता के लिए जान भी देने को तैयार हैं, यही मैं कहूँगा। धन्यवाद। आज दिनांक 14/6 को थाना दुद्धी क्षेत्र में 35 रास गोवंशीय पशुओं को वध के लिए तस्करी करके ले जाते हुए 3 नफर पशु तस्करों को गिरफ्तार किया गया है और इनके कब्जे से इन 35 रास गोवंशीय पशुओं को बरामद किया गया है। सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई जाएगी। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता कुमधर चौधरी की रिपोर्ट। खबर अमरोहा से, जहां विकासखंड गंगेश्वरी के गांव आदमपुर में शनिवार को ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर रास्ता नहीं बनाने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन करते हुए हंगामा किया। आरोप लगाया कि ग्राम प्रधान से रास्ता बनाने के लिए अनेक बार मांगे की जा चुकी हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम प्रधान के द्वारा नालियों की सफाई नहीं कराई गई। आए दिन बाइक सवार और स्कूल जाते समय बच्चे गिरकर चोटिल हो रहे हैं। कई बार ब्लॉक के अधिकारियों और ग्राम प्रधान से सफाई के लिए कहा गया, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हो सका है। गंदगी की वजह से बीमारी फैलने का भय बना हुआ है। प्रदर्शन के दौरान बबलू सैनी, विनोद सैनी, नेमी आदि लोग मौजूद रहे। वहीं ग्राम प्रधान पुत्र रिंकू सैनी का कहना है कि रास्ते की नाप तोल करा ली गई है। क्या नाम है आपका? बबलू। क्या मामला रास्ते का? रास्ते का ये मामला है कि ये तुमने हालत देखी है, अगर कोई भी प्रधान बन जावे, दो चार घर जानी खड़गवंशी समाज के हैं और बगैर सैनी है। खड़गवंशी समाज वो प्रधान से कहना तो नू कहना है, नू अरे क्या घर है वो खड़गवंशियों के, अगर सैनी बन गए तो सैनी भी नू कह रहे हैं काग में क्या घर है सैनियों के, कोई नहीं परवा रहा कतई भी, आज तक कतई भी। और अब कहीं तो वो नू कह रहे और दूसरे प्रधान से परवा लिए जाएगा। बस ये हालत है। इसमें परेशानी क्या होती है? परेशानी लेकरने उनने में दिक्कत है, काग में पानी में लेकरते हैं, मान लो आदमी को लेटरिन का पानी भी चले है, पानी में निकलते हैं। भाई कितने समय पहले डाला था ये डालचंद प्रधान की उसमें डाला था, कम से कम 20 साल हो गए। उसके बाद कोई कार्य नहीं? उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तमाम नापतोली भी हो चुकी है कई बार, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है इसकी। क्या नाम आपका? गंगाराम। कहाँ के रहने वाले? गाँव बताओ। आदमपुर। अच्छा, क्या मामला रास्ते का? देखो जी, रास्ते को ये मालूम है ये जो हालत है साहब, तो कोई ब्याह बारात आवे तो बेचारे परेशान हो जाए। यहाँ में इतने घंटों में धंसे टट्टी पेशाबों की वो है सबर का सावन नू कहें अरे कौन है यहाँ को प्रधान है, कौन है ये हमारा रास्ता सही न हो रही। मन के साहब होवे के कहीं ना प्रधान से प्रधान को बुलावे, कहाँ कल करा देंगे परसों करा देंगे, यही पे काम चालू है। अभी तक भी साहब सुनवाई नहीं करी उसने। और फिर साहब दूसरी बात ये है अभी पल्ला रोड जाम हो जाए, यू रोड चले, सब गाड़ी देते हो चले जा रहे क्या कौन है बताओ यहाँ, लेकिन न को ठिकाना। कितने समय पहले डाला था ये? हाँ पहले डरो। कितना समय हो गया? अजी हो गए 20 साल से भी ज़्यादा है। आपको 2-3 प्रधानी लेकर गई, जो नया बना उन्हें कह दे कहाँ मैं डरवाऊंगा, फिर ना डरवा तो साहब कोई भी। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता रामवीर सिंह की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से, जहां लॉयंस क्लब पाकुड़ की तरफ से गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के बीच छाता का वितरण रेलवे स्टेशन, रेलवे फाटक सहित अन्य जगहों पर वितरण किया गया। उक्त अवसर पर लॉयंस क्लब के अध्यक्ष मंजीत लाल ने कहा कि लॉयंस क्लब की ये सेवा की कड़ी है। लॉयंस क्लब हर समाज और तबके को अपनी सेवा देते आया है। ज़रूरतमंद लोगों के बीच धूप और वर्षा से बचाव के लिए लॉयंस क्लब के सदस्यों के सहयोग से छाता वितरण किया जा रहा है और साथ ही फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले वेंडर के लिए भी बड़ा छाता उपलब्ध कराया गया है। लॉयंस क्लब का उद्देश्य जन जन तक सेवा और सुविधा पहुंचाना है। वहीं विश्व रक्तदान दिवस पर लॉयंस क्लब द्वारा रक्तदान भी किया गया। मौके पर लॉयंस क्लब के अध्यक्ष मंजीत रजक, सचिव प्रमोद डोकनिया, सुशील शर्मा, ब्रिजमोहन शाह सहित अन्य उपस्थित थे। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट।
खबर राजनांदगांव से, जहां एक प्रार्थी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि ग्राम मोहड़ नदी में अवैध तरीके से रेत निकालने के लिए रैंप निर्माण के लिए जेसीबी चालक पहुंचा था, जिसे रोकने के लिए कुछ ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे, जहां कार में 7 से 8 लोग उतरकर ग्रामीणों से मारपीट करते हुए फायरिंग की, जिसकी रिपोर्ट थाना बसंतपुर में दर्ज कराई गई। विवेचना के दौरान पूर्व में आरोपी जेसीबी चालक भगवती निषाद व संजय रजक को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया था। वहीं 14 जून यानी आज घटना में शामिल अभिनव तिवारी को हिरासत में ले लिया गया है और न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है, जहां से जेल वारंट प्राप्त होने के बाद आरोपी को जिला जेल राजनांदगांव में दाखिल किया गया है। तो जो मोहड़ नदी पर रेत तस्करों के द्वारा ग्रामीणों के साथ मारपीट और हवाई फायरिंग करके भागा गया था, उस संदर्भ में भी 2 लोगों को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें स्थानीय पार्षद संजय रजक और जेसीबी के चालक भगवती निषाद। विवेचना के क्रम में आज इसमें गिरफ्तारी और की गई है। इसमें अभिनव तिवारी जो कि सोमनी निवासी है और घटनास्थल पे जो जेसीबी और हाईवा का उपयोग इसमें किया गया था उसका ये मालिक है और इसको मालूम था कि जो रेत तस्कर हैं इन्होंने इससे हाईवा लिया और अवैध रूप से रेत खनन करने के लिया था। बावजूद इसने किराए पर इन वाहनों को तस्करों को दिया था। अपराध सबूत पाए जाने पर अभिनव तिवारी को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा जाएगा। राजनांदगांव से सी न्यूज संवाददाता तुलसी गौतम की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।